नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे गणित की 9वीं क्लास। इसके पहले हम लोग 8 क्लास तक पढ़ लिए हैं। तो आपको दिखाते हैं आज कोई सभी प्रश्न जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा ये सभी प्रश्न है बच्चों। ये कुल मिला के आज हम लोग 7 प्रश्नों को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम लोग सीखते हैं थोड़ी सी बेसिक क्लास जो कि शायद सबको पता भी होगी। तो इसका पहला बेसिक पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? होता है 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कितना होता है बच्चों? ये होता है 100। और ये बात सबको शायद पता भी होगी और पता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग गणित की तैयारी कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हो जाती है। देखिएगा, इसको हम इसके पहले क्लास में पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज फिर से आपको बता दे रहे कि हो सकता है अगर कोई वो क्लास ना देखा हो तो उसके लिए ये भी क्लास आपको भारी ना पड़े, इसलिए आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। देखिए इसके बाद हम लोग और नहीं देखेंगे, यानी 11, 12, 13 अगर इनका हम लोग वर्ग देखें तो फिर से आपको यही अंक रिवीजन होते चले जाएंगे, इसलिए मैं नहीं उनको बताऊंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से रिवीजन होगा अंकों का। देखो जैसे हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमको मिलेगा 121। 121 भी आपका फिर से यहाँ देखें एक एक मिल रहा है दोनों साइड में। और हम लोग यहाँ से 12 का स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा 144 और 144 में इकाई अंक 4 है और यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या है, 4 है। अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो फिर से क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा आपको 169 और 169 में आप देख रहे हैं इकाई अंक 9 है और यहाँ भी आपको इकाई अंक क्या मिल रहा है? 9। यानी कि अब इसके आगे जो भी संख्या हम बढ़ाते लेकर चले जाएंगे आपका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 आने वाला है। तो इसको मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए और उसका वर्ग करिए तो इकाई अंक में आपको या तो 1 मिलेगा या 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 मिलेगा। या इसके अलावा हम देख रहे हैं कौन कौन सा अंक हमको नहीं मिल रहा है। हमको नहीं मिला है ना तो 2 मिला है, ना तो 3 मिला है और ना तो 7 मिला है, ना तो 8 मिला है और ना तो डबल 0 मिला हुआ है। सॉरी डबल नहीं, सिंगल 0। तो इतने अंक आपको मिलने वाले नहीं है। यानी कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो उसमें इकाई का अंक आपका क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा और सिंगल 0 नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको? सिंगल 0, सिंगल SINGLE, सिंगल 0 कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी सी अगर संख्या से आपसे पूछ ली जाए और उसमें अगर इकाई का अंक 2 मिल जाए और आपसे पूछा जाए क्या संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप केवल और केवल यही इकाई अंक दे करके आप बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि जो भी संख्या बच्चों पूर्ण वर्ग होंगी उसमें आपका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 10 एक सबसे छोटी संख्या है जो कि 0 के साथ में आती है। तो अगर हम लोग 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? हमको 100 मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पे डबल 0 है, सिंगल 0 कहानी नहीं है। तो इसलिए याद रखना है आपको ये पॉइंट कि जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 कभी नहीं होता है। ठीक है बच्चों? और अगला बेसिक पॉइंट में ये आप याद रखिएगा, अगर हमसे इस प्रकार संख्याओं का वर्गमूल पूछ ले हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा ये रूट पर रूट है, यानी कि रूट, फिर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे प्लस यहाँ 3
और यहाँ देखिएगा रूट 4 है। रूट 4 का मान सबको पता होता है, क्या होता है बच्चों? ये होता है 2। रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ गुणनखंड लगा के हम लोग लिख सकते हैं 2। इसके बाद में अब ये 10 और ये 2 3 6 यानी प्लस का 6 और 10 6 हो जाएगा बच्चों 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4। तो आपका एक बेसिक पॉइंट है, क्योंकि अभी इन सब चीजों का यूज होने वाला है आगे सवालों में। और अगला बेसिक पॉइंट ये है, इसका आप वर्गमूल निकालिए। देखिए यहाँ पे संख्या पूर्ण वर्ग थी 4, इसलिए हमारा आंसर आराम से निकल गया, कहीं रूट वगैरह लगने की चांस नहीं बना। और इसमें क्या है, 6 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए तरीका क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। यह ट्रिक आपकी तभी काम करेगी जब रूट के पहले केवल और केवल 2 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? जब रूट के पहले केवल और केवल 2 रहेगा तभी यह ट्रिक आपकी काम करने वाली है। ठीक है, यहाँ जो संख्या दी गई है ये रूट के जस्ट पहले, यहाँ पर अगर केवल और केवल 2 मिलेगा आपको तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक, यह ट्रिक जो है वही काम करेगी। तो जब यहाँ आपको 2 मिल जाए तो जो रूट के अंदर में जो संख्या है आपकी, यानी कि 6 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढिए जिसका अगर हम लोग गुणा कर दें तो 6 हो जाए और जोड़ दें तो 5 हो जाए। आपको ये ध्यान रखना है। अगर हमको यहाँ 2 मिलता है तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो रूट के अंदर में जो भी आपकी संख्या हो उस संख्या का हम लोग ऐसा गुणनखंड ढूंढे कि गुणा करें तो ये रूट के अंदर वाली संख्या नहीं मिल जाए, हमको 6 मिल जाए और जोड़ दें तो 5 मिल जाए। तो वह है 3 और 2। संख्या क्या है? 3 और 2 है। अगर हम लोग 3 और 2 जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा 5, जो कि यहाँ पे है। और अगर हम लोग 3 का गुणा 2 से कर लेते हैं तो 3 दूना 6, जो कि रूट के अंदर में है। याद रखना है, इसके बीच में लगा है प्लस तो हम लोग लगा देंगे प्लस निशान, और इस पे ये जो रूट लगा है इस रूट को भी क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक चीज ध्यान रखना, आपको बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या बाद में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे ना कर देना कि हम रूट 2 लिख दें और गुणे का रूट 3 लिख दें, ये आपका गलत मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सर ये प्लस नहीं, यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह ध्यान रखना। आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको बड़ी संख्या पहले लिखना है और छोटी संख्या बाद में। और याद रखना ये ट्रिक कब काम करेगी? जब आपको रूट के पहले 2 मिले तब आपको करना क्या है, ये जो संख्या आपको रूट के अंदर में दी गई है उसका कर लेना है गुणनखंड। और ऐसा गुणनखंड करना है कि जो यहाँ पे आपको संख्या मिली रहे उसके पहले जोड़ दे तो संख्या आपको मिल जाए और गुणा कर दे तो रूट के अंदर वाली संख्या मिल जाए। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी जो आपको संख्याएं दी गई इस संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैं अभी आपको बताया था कि संख्याएं पूर्ण वर्ग वही नहीं होती जिसके अंत में क्या मिल जाए आपको, जिसमें इकाई अंक आपको मिल जाए कितना कितना 2। क्या मिल जाए बच्चों? इकाई अंक आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 और 8 और सिंगल 0। अगर आपको इतना मिल जाता है किसी संख्या में तो समझ लो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें 6 है यानी ये भी है, यहाँ 4 है ये भी है। ये देखो बच्चों यहाँ पे 2 हम बताए थे, तो ये अगर इसमें इकाई अंक 2 मिल गया तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पूछा गया है ये 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग अंडर रूट 18 प्लस 8 रूट 5 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है बच्चों? यानी कि यहाँ पे जो आपका पूर्णांक आ गया, मान लेते हैं हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाले और ये जैसे हम लोग यहाँ पे भी निकाले थे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपको जो वर्गमूल है रूट 5 प्लस रूट 6 का, ये वाला रूट 5 और रूट 5 है। यहाँ पे रूट 5 के अंदर में आपको दिया गया है कितना? 5 प्लस 2 रूट 6। तो इसका जो वर्गमूल हम लोग निकाले हैं वो क्या मिला हुआ है? वो हमको मिला हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2। तो इस संख्या का एक प्रकार का ये वर्गमूल है। क्या है बच्चों? इस संख्या का एक प्रकार का आपको वर्गमूल है। और यहाँ पे हमें इन्हीं वर्गमूलों का वर्ग पूछा गया है। यहाँ पे इसी वर्गमूलों का यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? वर्ग पूछा गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये सवाल कैसे हमारा लगने वाला है। तो इसके लिए बच्चों हमको करना क्या है,
सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वह कौन सा पूर्णांक रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले पूर्णांक को निकालते हैं। तो सिंपल है, देखिएगा यहाँ पे रूट 18 है, हम लिखेंगे रूट 18 प्लस 8 रूट का 5 हम लिख लेंगे इस प्रकार से। और हम आपको बताए थे हम लोग ट्रिक लगाएंगे तभी जब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मिलेगा 2। तो यहाँ हमको 2 नहीं बच्चों, यहाँ मिल रहा है 8। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जो संख्या फालतू है उसको रूट के अंदर भेज देते हैं। तो इसके लिए ये आपका रूट 18 और प्लस यहाँ से 4 दूना 8, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, और यहाँ से बचेगा गुणे का 4, तो 2 गुणे 4 रूट का 5, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमको यहाँ रखना है केवल क्या रखना है बच्चों, केवल और केवल 2 को। तो रूट 18 और प्लस यहाँ 2, और रूट के अंदर में जब ये 4 जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाएगा, यानी 4 का 16, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 चौक 16 और ये गुणे का 5, या 16 गुणे 5 हम लोग एक इकट्ठे कर लेते हैं, 16 पंचे 80। कितना लिख सकते हैं इसको, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंचे हो जाएगा 80, तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए अब हमारा ट्रिक आसानी से काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमको रूट के जस्ट पहले क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया। क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढे जिसका अगर हम लोग गुणनखंड कर दें तो 80 मिल जाए और जोड़ दें तो 18 मिल जाए। तो वो संख्या है 10 और 8। क्या है, 10 और 8 है। ध्यान दीजिएगा वो संख्या कौन सी, 10 और 8 है। अगर हम लोग यहां से ये रूट में रहेगा बच्चों, ये प्लस का इधर भी आपका रूट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 10 और 8 का अगर हम लोग गुणा करें तो 80 हो जाएगा, और 10 और 8 अगर हम लोग जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। तो ट्रिक हमारी काम कर गई यहाँ पे। लेकिन अब याद कर रहा है कि उनके पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। तो ये जो पूर्णांक आपको मिल रहे हैं 10 और 8, इसके वर्गों का योगफल पूछ रहा है। तो 10 और 8 के वर्ग क्या हो जाएंगे, 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो यानी कि हो जाएगा योगफल इसका 164। 100 और 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 164। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये दिया गया है 3 की घाते -5 गुणे 4 की घाते -5। ये 3 की घाते -5 गुणे 4 की घाते -5 और गुणे 5 की घाते -5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, आसान सा प्रश्न है। देखिए बच्चों यहाँ पे घाते ऋणात्मक, घाते यहाँ पे क्या है इस बार ऋणात्मक है, और घाते जिसकी भी ऋणात्मक होती है अगर हम लोग उसको 1 बटे में कर देते हैं, 1 के बटे में, तो घाते बन जाती है धनात्मक। क्या बन जाती है, बन जाती है धनात्मक। देखिएगा ये 3 की घाते -5 है, हम एक बार इसको लिख लेते हैं, 3 की घाते -5 और गुणे 4 की घाते -5 और गुणे 5 की घाते -5। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बटे 3 की घाते 5 या पूरे की घाते में 5 कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 1 बटे 4 और इस पूरे घाते 5 कर दें, गुणे 1 बटे 5 और इस पूरे घाते 5। ठीक है, 1 की घात 5 करने कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी कि एक ही रहेगा वहां पे आंसर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे का 3, इसकी घाते 5 है, या बच्चे यहाँ पे सबके बीच में लगा है गुणे का निशान, तो मैं यहाँ से सबका गुणा ही करवा लेता हूं। तो देखिएगा गुणे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12, 12 पंचे होता है 60। कितना होता है बच्चों, होता है 60। तो 1 बटे मैं लिख सकता हूँ इसको 60, क्या लिख सकता हूँ सीधा सीधा 60, और इसकी घाते पूरे की 5, क्या लिख सकता हूँ पूरे घाते 5, या 1 बटे 60 और इसकी घाते 5। अगर इसका ऑप्शन कहीं मिल जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रूट 3n, क्या दिया है, रूट 3 की घाते n और बराबर दिया है 729, दिया है 729। तो n का मान है, तो हमसे पूछा है n का मान क्या है। देखिएगा अगर आपको चाहे जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए तो यहाँ जो आधार दिया गया है वही आधार पे आपको इसको रखना है, यानी कि 729 को अगर हम लोग 3 की घातों के रूप में रखेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24 और 3 इकन्नम 3, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27
और 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 इक्यावन 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया बच्चों? 6 आया हुआ। कितना आया हुआ? अच्छा। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें इस प्रकार से, तो यहाँ √3 की पावर n बराबर इस 729 को लिख सकते हैं 3 की घातें 6। कितना लिख सकते हैं? 3 की घातें 6। अब देखिएगा यहाँ पर रोड लगा हुआ है, इधर रोड नहीं है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि अगर रोड हटाएंगे तो यहाँ इसकी पावर में जो है /2 आ जाएगी। यानी कि अगर हम रोड हटाते हैं इधर से तो क्या हो जाएगा? 3 की घातें n और इसकी /2 हो जाएगी, और बराबर क्या हो जाएगा? 3 की घातें 6। ठीक है। ये कैसे होता है बच्चों? जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पे होती है तो यहाँ अगर कोई संख्या नहीं लिखी तो यहाँ 2 माना जाता है। कितना माना जाता है? हमेशा 2 यहाँ पे छिपा होता है। तो यही चीज है, ये जो 2 है, अगर हम लोग इस रोड को हटाएंगे तो ये 4 की घातें 1/2 जाके बन जाएगा। ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग यहाँ से रोड हटाए तो n थी इसकी घात, n की घात में बटे में क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। अब देखिए आधार तो दोनों साइड में समान है, इसलिए आधार से आधार की हम लोग क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। काट के दिखाते नहीं बच्चों, लेकिन ये आपको हो जाएगा n/2 और बराबर ये इधर हो जाएगा 6। या हम लोग इसका तिरछा गुणा करेंगे तो n इक्यावन n और बराबर 6 दूना 12। कितना हो जाएगा? 12। तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की घातें 38 प्लस 3 की घातें 39 का वर्गमूल है, का वर्गमूल निरूपित करता है? देखिएगा बच्चों, ये 3 की घातें 38 है और प्लस 3 की घात 39 है, इसको करना है सॉल्व। तो देखिएगा इसके लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 3 की घातें 38 है तो हम 3 की घातें 38 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 3 की घातें 38 इधर भी सम्मिलित है, तो 3 की घातें 38 हम लोग कर लिए कॉमन। यहाँ अगर कुछ नहीं बचता तो माना जाता है 1 और प्लस यहाँ 3 घातें 39 है, तो अगर हम लोग 3 घात 38 अगर भाग ले लिए हैं, सॉरी कॉमन ले लिए हैं, तो अंदर भाग हो जाती है। तो 3 घात अगर हम लोग 38 कॉमन लिए हैं तो 3 घात 38 से क्या कर देंगे हम लोग? उसमें करेंगे बच्चों भाग। क्या कर देंगे? कर देंगे भाग, इस प्रकार से। तो ये कट जाएगा, ऊपर नीचे तो बचेगा 1, लेकिन जो 3 घात 39 है, मैं इधर की चर्चा कर रहा हूं, अगर हम लोग इसको 3 घात 38 से भाग करेंगे, सॉरी 3 घात अगर हम लोग 38 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 38 और 1 उतना ज्यादा बचेगा, यानी कि 1 3 इसमें शेष रह जाएगा, 1 3 की घात 1 बच जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 3 घात 1 लिखे, केवल 3 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हो जाएगा? ये 3 घातें 38 और यहाँ पे 3 और 1 4, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4। ठीक है। और यहाँ क्या पूछा गया? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है कि 3 की घात 38 आई हुई, 3 की घात 38 और गुणे कितना है बच्चों? 4। कितना है? 4 है। तो इस पूरे का वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है एक प्रकार से। तो मैं चाहूँ तो यहाँ भी लगा दूं, लेकिन अब सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा ये रहा आपका। तो हम लोग अगर यहां से देखो, यहाँ 2 छिपा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ से 2 हटाते हैं, यहाँ से 2 हटाएंगे या वर्गमूल हटाएंगे तो इसके बटे में 2 आ जाएगा। यानी कि वर्गमूल हटाएंगे मान लेते हैं, तो 3 की घात 38 का बटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। आपको अभी बताए थे, तो यहाँ 2 जो छिपा होता है ये आपका बटे में चला जाता है, और गुणे ये जो है ये 2, 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, 4 का वर्गमूल बच्चों कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 की घातें 19 को हम लोग सॉरी 2 से भाग करेंगे, 19 आ जाएगा यहाँ पे, और ये गुणे क्या बचेगा? 2। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे और 19, सॉरी 2 गुणे 3 घातें 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा, और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है कि 3 घातें 34 प्लस 3 घातें 35 का वर्गमूल क्या है? तो बच्चों इसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा और इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या है। आइए हम सॉल्व भी करवा देते हैं इसको भी। तो क्या है क्वेश्चन में दिया गया है? 3 की घातें 34 और प्लस में 3 की घातें 35 का वर्गमूल। तो चलो इस बार हम वर्गमूल का निशान लगा ही लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिएगा यहां से हम लोग अगर
कॉमन ले लें 3 घात 34, क्योंकि इधर भी सम्मिलित है तो मैं 3 घात 34 यहाँ करता हूँ कॉमन। यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा केवल और केवल 3 बचेगा, क्योंकि 34 एक कम है और ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ से बचेगा 1। आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 घाते 34 ऐसे कैसे रहेगा और रूट के अंदर में हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ से वर्गमूल लेते हैं तो 3 घात जो 34 है इसका बटे हो जाएगा 2, यानी कि 34 बटे का 2, और ये जो 4 है इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। तो अगर हम लोग 34 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 घाते 17 और गुणे का 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 घाते 17। तो कहाँ है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है बच्चों? राइट आंसर है। तो आज क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।